Assalamu alaikum, this is Hussein from Saad Every and you are watching Saad Every official YouTube channel. दोस्तों आज हम बेसिक बर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन फिशर की, जो कि फादर ऑफ ऑल बर्ड्स कहा जाता है। जी हाँ, रिंग बर्ड में सबसे पहले जो बर्ड नमूदार हुआ वो ग्रीन फिशर या वाइल्ड टाइप ग्रीन है। डॉक्टर फिशर ने इस स्पेशीज़ को नॉर्दर्न तंजानिया में 1877 में दरियाफ्त किया और यही वजह है कि इसे फिशर के नाम से ही मंसूब कर दिया गया। एक लवबर्ड ब्रीडर को ग्रीन फिशर के बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी है। ग्रीन फिशर एक ऐसा बर्ड है जिसके साथ आप बहुत सारी म्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं। और एक ग्रीन फिशर तकरीबन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ग्रीन फिशर की पहचान ये है कि इसका ऑरेंज हुड और डर्टी मास्क होता है जो कि सर के ऊपर शो होता है, और इसकी चोंच जो है वो शोख लाल रंग की होती है जबकि इसका रंप वायलेट कलर का होता है। इसके फीट ग्रे और इसके नेल्स डार्क कलर के होते हैं। जी दोस्तों, वो हजरात जो कि चाहते हैं कि वो लवबर्ड को एज अ हॉबी या एज अ बिज़नेस अपनाएं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी हॉबी को या अपने बिज़नेस को ग्रीन बर्ड से शुरू करें, क्योंकि ग्रीन बर्ड एक बुनियादी बर्ड है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक लव बर्ड को कैसे पालना चाहिए, उसका दाना पानी कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी हाउस कीपिंग कैसे करनी है। ये सारी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आप ग्रीन बर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त इसकी मार्केट प्राइस एक नॉर्मल ग्रीन की बहुत ही कम है, लेकिन इससे आप बहुत ही महंगी प्रोडक्शंस हासिल कर सकते हैं। ग्रीन बर्ड बज़ाहिर एक मार्केट में एक बहुत ही सस्ता तरीन बर्ड है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यही वाइल्ड ग्रीन लाखों तक बिकता है। अगर एक ग्रीन बर्ड की साइज़ अच्छी है और उसके जो ट्रेड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द शो या अकॉर्डिंग टू द पेडिग्री हैं, तो उस बर्ड को बहुत ही महंगे दामों में फैंसियर्स ख़रीद करना पसंद करते हैं। हर म्यूटेशन को इन्हांस करने के लिए, उसके फीचर्स इन्हांस करने के लिए दोबारा ग्रीन कलर में डाला जाता है, और उससे आने वाले जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग ब्लड लाइन और अच्छे फीचर्स के होते हैं। कोशिश करें कि आपकी एवरी में ग्रीन बर्ड अपने ही ज़रूर हों और उनकी पेडिग्री आपको मालूम होनी चाहिए। पेडिग्री से मुराद है कि उनके आबाओ अजदाद क्या हैं, यानी अगर आपके पास अपने बर्ड मौजूद होंगे तो आपको पता होगा कि ये बर्ड किस बर्ड से आया हुआ है, और उसके ट्रेड्स के बारे में आपको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि इसके पेरेंट्स अच्छा पालने वाले हैं और अच्छे चिक्स को अच्छी तरह से उनकी परवरिश करने वाले हैं। तो उन बर्ड्स को आप दूसरी म्यूटेशंस में क्रॉस ब्रीड करा के और अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं। ग्रीन बर्ड्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाला जाता है। कुछ दोस्त इसको कॉलोनी की सूरत में बहुत ही जोड़े एक ही साथ छोड़ दिए जाते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर चुनने का मौका मिलता है और उससे भी अच्छी ब्रीडिंग हासिल होती है। लेकिन जो कुछ ऐसे फैंसियर्स भी हैं जो कि इसको अलग केजेस में पेयर करके रखते हैं और उससे ब्रीड लेते हैं, और इस तरह से वो अपनी हॉबी और बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। ग्रीन फिशर में भी डार्क एंड डबल डार्क फैक्टर पाया जाता है, जिससे मुख्तलिफ और कलर पैदा किए जा सकते हैं, और इस तरह से आप इनको दूसरी म्यूटेशंस में ला के कलर कम्बिनेशन जो है उसको ब्राइटर या डार्कर बना सकते हैं। अगर आप ग्रीन फिशर को इन बल्क लगाते हैं तो आपको इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी मिलेगी, और एट द एंड ऑफ द सीज़न आप इनको इकट्ठा सेल कर सकते हैं, और मार्केट में हर वक्त ये जो है वो सेल किया जा सकता है, और हर ब्रीडर जो है वो इनको परचेज़ करने के लिए और मार्केट वाले भी परचेज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा पूरा साल एक एवरग्रीन बर्ड है जो कि सेल और परचेज़ होता रहता है। लवबर्ड की शायद ही कोई ऐसी म्यूटेशन हो जो कि ग्रीन बर्ड के साथ पेयर अप ना की जाती हो, क्योंकि हर म्यूटेशन, चाहे वो अल्बाइनो हो, चाहे डेकिनो हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म की और म्यूटेशंस हैं, इनको इन्हांस करने के लिए इसके फ़ीचर्स और इसकी साइज़ और इसके स्टम्प्स वगैरह हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी ब्लड लाइन को स्ट्रांग किया जाता है।
تو ویورس مجھے امید ہے کہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو گرین برڈ کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ اللہ حافظ۔